ओम साई राम सभी के लिए। आज के संदेश में बाबा ने अपने सभी भक्तों से कहा है, मेरे बच्चों। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आज के संदेश में बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मेरे बच्चों, जो पैसे की खातिर अपने रिश्तों को नहीं देखता है, एक सिर्फ पैसे के लोभ लालच में आकर दूसरे का पैसा हड़पने के लिए अपने इतने पुराने रिश्ते के साथ एक विश्वासघात करता है, एक धोखा कर देता है। उसके साथ जब वो धोखा करता है तो मुझे बहुत क्रोध आता है उस इंसान पर, मुझे बहुत गुस्सा आती है ऐसे इंसान पर। ऐसे इंसान से मालिक कभी ऐसे इंसान से मालिक कभी खुश नहीं होता है, और ना ही ऐसा इंसान कभी अपने जीवन में कोई अच्छा फैसला नहीं ले सकता, और ना ही वो कभी सत्य और धर्म की राह पर कभी चल सकता है। ऐसा व्यक्ति अधर्मी होता है, ऐसे व्यक्ति को मैं अधर्मी मानता हूँ मेरे बच्चों। जो अपने भले के कारण दूसरे को हर पल हानि पहुंचाए, ऐसा इंसान कभी धर्म की राह पर चल नहीं सकता मेरे बच्चों। ऐसे इंसान ईश्वर की भक्ति से वंचित रह जाते हैं, उन्हें कभी ईश्वर की भक्ति मिल ही नहीं पाती। वो इस जन्म क्या अगले जन्म के लिए भी ईश्वर की भक्ति से वंचित रहने के लिए ऐसे कर्म करते रहते हैं, किसी के साथ धोखा, किसी के साथ मारपीट, किसी के साथ वो विश्वासघात कर देते हैं। वो ये नहीं समझते कि मालिक सब देख रहा है, उसको हर एक पल का जवाब देना होगा। उसे तो सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब होता है। वो सिर्फ यही चाहता है हर पल की किसी का बुरा हो या भला, परंतु मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए। जैसे उसका स्वार्थ पूरा होता है, वो खुशी के मारे फूले नहीं समाता है, और वो एक अपने आप को वो दुनिया का शहंशाह समझने लग जाता है। वो अपने आगे किसी को नहीं समझता। जहाँ तक है वो मालिक को भी चुनौती दे देता है और कहता है मालिक से, मैं खुद कर रहा हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देता। अगर भगवान नाम की कोई चीज़ है तो मुझे इतना पैसा दे दे, इतना वो कर दे। वो मालिक को बार बार चुनौती देने लगता है। वो भूल जाता है कि ये जो तू कर रहा है वो मालिक की नज़रों में है। तू मालिक सब देख रहा है तुझे, तू अच्छा कर रहा है या बुरा। तुझे हर एक किए का फल चुकाना होगा, हर एक किए का चुकाना होगा। जो तू कर रहा है वही तुझे भरना होगा। तू दुख पहुंचा रहा है आज किसी के लिए, कल तेरे लिए कोई दुख पहुंचाने के लिए तैयार हो रहा है। तू क्यों भूल जाता है कि तुझे दुख के बदले दुख ही मिलेंगे, तुझे कांटों के बदले कांटे ही मिलेंगे। तुझे कभी कांटों के बदले फूल नहीं मिल सकते। इंसान एक पल के लिए नहीं सोचता है। जो इंसान एक बार अधर्म के रास्ते पर चल जाता है मेरे बच्चों, जो इंसान एक बार अधर्म की राह पर चल जाता है मेरे बच्चों, वो अपने जीवन काल में उसे कोई सतमार्ग पर नहीं ला सकता है। फिर वो अपनी राह से भटक जाता है, और जो उसे सतमार्ग पर लाने की कोशिश करता है वो उसे भी उसकी राह से भटका देता है। उसे सिर्फ और सिर्फ मालिक, उसे ईश्वर ही राह पर ला सकते हैं। परंतु ईश्वर उसके पास नहीं जाते, क्योंकि वो ईश्वर को भी चुनौती दे चुका है, और इतना अहंकारी जो हो चुका है। ईश्वर अहंकारी भक्तों से बहुत दूर रहते हैं, कभी उनके निकट कभी उनके करीब नहीं जाते हैं। ईश्वर ऐसे भक्तों से बचते हैं, और ऐसे भक्तों से अपनी भक्ति वापस ले लेते हैं। ऐसे भक्तों को वो सिर्फ एक ही नज़र से देखते हैं, और उनसे हमेशा फिर पाप के लिए ही उन्हें हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। कभी उन्हें धर्म की राह पर नहीं चलाते, और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर उन्हें एक और जन्म दे देते हैं, और उन्हीं कर्मों के अनुसार उसका एक अच्छा नसीब बना देते हैं। जैसे उसने कर्म किए थे, उन्हीं कर्मों के अनुसार वो अपने अगले जन्म में भोगता रहता है, और फिर अंत में वो मालिक से ही कहता है, मालिक
मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो मुझे ये भोगना पड़ रहा है। और मालिक फिर हंसकर कहता है, मेरे बच्चे, मैंने तो तुझे बताया था कि ये गलत कर्म है, मत चल इस राह पर। तू एक अभिमानी इतना हो चुका था, तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तूने तो मुझे भी धिक्कार दिया था, तूने तो मुझे भी चुनौती दे दी थी। और अब तुझे जब भोगने को मिल रहे हैं तो तू मुझे बोल रहा है कि मैंने कौन से कर्म किए थे। इतना अनजान, इतना भोला क्यों बन रहा है तू जानता है ना, ईश्वर मालिक कभी किसी को बिना किए की सज़ा नहीं देता। अगर कोई उसके साथ अच्छा करता है तो वो अच्छी सज़ा देता है, कोई बुरा करता है तो कोई बुरी सज़ा देता है। वो जैसा करोगे उसके यहाँ वैसा ही फल मिलेगा। उसके यहाँ न्याय होता है, हर पल उसके यहाँ न्याय होता है। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा ही मिलता है उसके यहाँ। चाहे उसका कोई भक्त हो या ना हो, वो सबके लिए एक समान है। वो सबको एक ही नज़रों से देखता है। मैं सबको एक ही नज़रों से देखता हूँ मेरे बच्चों। मैं हर पल तुम्हें देखता हूँ। तुम आज एक पल के लिए मेरी भक्ति कर लेते हो, 1 घंटे के लिए मेरी भक्ति कर लेते हो, तुम्हें भी मैं उसी नज़र से देखूँगा। और जो मेरे पास तक कभी नहीं आना चाहता, जो मुझे धिक्कारता है, जो मेरा अपमान करता है, मैं उसे भी उसी नज़र से देखता हूँ। कुछ मेरे भक्त ऐसे बन चुके हैं जिनको मैं समझाना चाहता हूँ। जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो मुझे याद करते हैं, और जब वो किसी को दुख में डालते हैं तो वहाँ वो भूल जाते हैं। वहाँ वो मुझे याद करना भूल जाते हैं। जब उनके साथ कोई बुरा कर रहा होता है तो उनके ज़हन में एक ही बात आती है, और वो कहते हैं, मेरा बाबा सब देख रहा है। अरे बाबा, तुम्हारा तो वहाँ भी देख रहा था जब तुम उसके साथ गलत कर रहे थे। क्या जब तुम्हारा बाबा नहीं देख रहा था, बाबा ने तब भी देखा था तुम्हें, और बाबा अभी भी देख रहा है। बाबा के पास हर एक चीज़ का न्याय है। तुम्हारा न्याय अवश्य करूँगा मैं। बहुत जल्द तुम्हारा न्याय करूँगा, क्योंकि अब तुम्हारा न्याय का समय आ चुका है। एक बार जो इंसान गलती से मालिक को चुनौती दे देता है, वो इंसान इस जन्म तो क्या, किसी भी जन्म किसी योग्य नहीं रहता। वो हर जन्म दर दर भटकता रहता है, और हर बार मृत्यु लोक में आता रहता है, और अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। मेरे बच्चों, मालिक को कभी चुनौती देने की चेष्टा मत करना। तुम कभी मालिक से नज़रें उठा के बात मत करना। मालिक से के सामने हमेशा नज़रें झुकाकर बात करना। मैं हमेशा तुमसे प्रसन्न रहूँगा, मैं अवश्य ही तुमसे खुश रहूँगा। तुम मेरे सामने नज़रें झुकाकर बात करोगे, मुझसे नज़रें झुकाकर बात करोगे, मैं अपनी शरण में रख लूँगा तुम्हें, तुम्हारा उद्धार कर दूँगा अपनी शरण में रखकर, तुम्हारा बेड़ा पार कर दूँगा मैं मेरे बच्चों। तुम मुझसे नज़रें उठाने की चेष्टा भी मत करना, चुनौती तो देना ही मत कभी मुझे, क्योंकि इस जगत में मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है मेरे बच्चों। मैं करता अपनी ही मर्ज़ी से हूँ, और जैसा तुम कर्म करते हो अपनी मर्ज़ी से वैसा ही फल देता हूँ तुम्हें। मैं वहाँ किसी की नहीं सुनता, जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुमसे कटवाता हूँ मैं वहाँ किसी की नहीं सुनता। मेरा इस दुनिया में ना कोई अपना है और ना कोई पराया है, मेरे सारे ही अपने हैं, मेरे सभी अपने हैं। इस दुनिया में चर अचर सब मेरे हैं, और मैं सबका हूँ, मैं सब में व्याप्त हूँ, सब मुझ में बसे हैं। सबको मैंने चरणों में पनाह दी है, सबके दिल में मैं राज करता हूँ। मेरे बच्चों, जिस प्रकार मैं हर एक के दिल में राज करता हूँ, उसी प्रकार मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। तुम भी हर एक के दिल में राज करना सीखो मेरे बच्चों। अपने आप को हर एक परिस्थिति में ढालना सीखो। बात बात पर उत्तेजित मत होया करो मेरे बच्चों, मन को शांत रखा करो। उत्तेजित होने से मेरे बच्चों मन की शांति भंग हो जाती है। जब एक बार मन की शांति भंग हो जाती है तो उस मन में शांति फिर सहज और सरलता से नहीं आती है, और भटके हुआ मन कभी ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। जो मन मेरी भक्ति नहीं कर सकता, वो मन जगत में कभी शांति नहीं पा सकता।
मन हमारा इतना चंचल होता है मेरे बच्चों, मन को हम मन को हम सहजता और सरलता से नियंत्रण नहीं कर सकते। उसे केवल हमारे इष्ट देव, हमारे गुरु ही उसे सहजता और सरलता से अपने बस में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन का सारथी हमारा ईश्वर होता है, हमारा भगवान होते हैं हमारे मन के सारथी। और वही इसको अपने नियंत्रण में रख सकते हैं और वही इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अगर मेरे बच्चों तुम्हारा मन अशांत है, नहीं शांत हो रहा है, तो तुम मेरी शरण लेके आओ, मैं तुम्हारे मन को अवश्य ही शांति दूंगा। मैं तुम्हारे मन और दिमाग को अवश्य ही शांति दूंगा और तुम्हारे मन को एक अच्छा मार्गदर्शन कराऊंगा, एक सही राह पर ले जाऊंगा। तुम्हारे मन को अपनी भक्ति के करीब तक लेके आऊंगा, तुम्हें अपनी भक्ति दूंगा। मैं तुम्हारे पर अपनी भक्ति देकर तुम पर एक एहसान और करूंगा मेरे बच्चों में। तुम बस मेरी शरण आने की सोचो, मैं तुम्हें अवश्य ही अपनी शरण लेके आऊँगा। मेरे तुम पर अनगिनत एहसान है मेरे बच्चों, मेरे तुम पर इतने उपकार हैं बच्चों कि तुम कभी नहीं चुका सकते हो। ना ही मैं चाहता कि तुम वो न चुकाओ, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरे एक एहसान के बदले तुम मेरी शरण आ जाओ। छोड़ दो सब कुछ, हर एक चीज़ व्यर्थ है। कुछ साथ जाने वाला नहीं है मेरे बच्चों, साथ जाएगा तो सिर्फ मेरा नाम तुम्हारे साथ जाएगा। एक बार भजो मुझे या 1000 बार भजो मुझे, मैं तुम्हारे साथ जाएगा तो सिर्फ मेरा नाम जाएगा। जितनी बार भजोगे उतनी ही बार का जाएगा, मेरी भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। मेरी पूजा भक्ति जो करता है वो कभी बेकार नहीं होता। मेरी भक्ति का ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे फल ना मिला हो। हर एक प्राणी को मैंने अपनी भक्ति का फल दिया है और अपनी भक्ति करा के उसके जीवन में उजाला किया है, उसका उद्धार किया है। मैंने अपनी भक्ति के माध्यम से ही उसका बेड़ा पार किया है। मैं तुम्हारा भी अवश्य बेड़ा पार करूँगा, तुम मेरी शरण आओ। मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है मेरे बच्चों। तुम छोटी छोटी परेशानियों से मत घबराओ। परेशानियां जहर नहीं है जो तुम्हें खा जाएंगी मेरे बच्चों। जो परेशानियां तुम्हें खा जाएंगी या तुम परेशानियों को खाते ही मर जाओगे, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है। तुम्हारे साईं से कोई परेशानी बड़ी नहीं हो सकती। सबसे बड़ा तुम्हारे लिए तुम्हारा साईं है मेरे बच्चों। जब तुम्हारे साईं का हाथ तुम्हारे सर पर है तो जहर का प्याला भी जहर का प्याला भी मेरे बच्चों तुम्हारे लिए अमृत बन जाएगा। तुम मुझ पर एक बार श्रद्धा भाव विश्वास तो रखे देखो, तुम्हारे जीवन में अनेक चमत्कार कर दूंगा और हर एक चमत्कार पे ही तुम्हारा मैं नाम लिख दूंगा और अपने नाम से पहले तुम्हारा नाम जोड़ दूंगा मैं। एक बार मेरी शरण तो आओ मेरे बच्चों, मेरी शरण रहो, मैं तुम्हें अवश्य ही आजमाऊंगा। थोड़ी सी परीक्षाएं तो तुम्हारी लूंगा, उन परीक्षाओं को देखकर चकित मत हो जाना मेरे बच्चों और इतना भटक भी मत जाना उन परीक्षाओं को देख कर के मुझसे आंखें मोड़ लो और मेरे पास कभी ना आओ। फिर मैं तुम्हें अवश्य ही आजमाऊंगा। तुम अड़िग रहना मेरी भक्ति पर, मैं तुम्हें कितना भी आजमाऊं। ये भी वचन है मेरा, मैं तुम्हें कितना भी आजमाऊंगा पर उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें संभालूंगा भी और संभाल भी रहा हूँ मैं कुछ भक्तों को, और कुछ भक्तों की अभी परीक्षा भी ले रहा हूँ। कुछ भक्तों को बीमारी देकर परीक्षाएं ले रहा हूँ तो कुछ भक्तों को पैसों की तंगी देकर परीक्षाएं ले रहा हूँ। किसी के पास आज मेरी पूजा के लिए सामान है, किसी के पास नहीं। कोई भक्त मेरा ऐसा है जो आज शाम पूजा के लिए सामान नहीं है तो शाम की पूजा का वो बहाना ही बना देता है कि मेरे पास आज घी नहीं है या धूप बत्ती नहीं है। मेरे बच्चों, मेरी पूजा करने के लिए इन साधनों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तुम मेरे नाम का स्मरण करो, मन से करो, मेरे नाम का स्मरण श्रद्धा से करो। मुझे घी और तुम्हारी धूप बत्ती की कोई आवश्यकता ही नहीं है मेरे बच्चों। तुम एक जगह आसन लगा के बैठो, मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हें बिना दीपक के वहीं नज़र आ जाऊंगा। मैं चारों तरफ तुम्हें नज़र आऊँगा। तुम एक बार मुझे देखने की कोशिश तो करो। जब तुम मुझे एक बार देखने की कोशिश करोगे तो मैं नज़र भी तुम्हें अवश्य आ जाऊंगा मेरे बच्चों। तुम आओ मेरी शरण, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा।
तुम दूसरे का भला करने की सोचो, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं होने दूंगा मेरे बच्चों। कोई कितना भी तुम्हारा बुरा क्यों ना करे, परंतु तुम अपने ज़हन में यही डाल लो मेरे बच्चों कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना, सामने वाले का मुझे भला करना है। ये मेरी तारीफ़ करे या ना करे, परंतु मेरा ईश्वर ज़रूर देख रहा है मुझे। मेरा ईश्वर मेरी तारीफ़ करे ना करे, परंतु मुझे अपने मालिक, अपने गुरुदेव की नज़रों में कभी गलत नहीं होना है। मुझे नहीं सुनना अपने मालिक से कि वो मालिक मुझसे कहे कि मैंने तुझे अपनी भक्ति दी थी और तू किस राह पर चलता जा रहा है। मुझे अपने भगवान की नज़रों में कभी नहीं गिरना चाहिए। मेरे बच्चों, तुम मेरी नज़रों में कभी मत गिरो। इंसान की नज़रों में गिरोगे तो मैं अवश्य ही उठा दूँगा, परंतु मेरी नज़रों में गिरोगे तो तुम्हें कौन उठाएगा वहाँ से। मेरी नज़रों में जो गिरता है वो कभी नहीं उठ पाता है, इसलिए मेरी नज़रों में मत गिरो। ऐसा कोई भी कार्य मत करो मेरे बच्चों, जो मैं मजबूर हो जाऊँ तुम्हें गिराने के लिए। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो तुम पर कि मैं तो किस राह पर चलाना चाह रहा था और ये किस राह पर चलता जा रहा है। तुम ये आज ही प्रण कर लो मेरे बच्चों कि कभी किसी का बुरा नहीं करोगे। सोचोगे और करोगे तो सिर्फ भला करोगे एक दूसरे का। कभी किसी से अपने लाभ के लिए किसी को ठोकर नहीं दोगे। किसी को अपने लाभ के लिए ठोकर नहीं लगाओगे, किसी के साथ धोखा नहीं करोगे। अगर तुम धोखा करोगे तो मैं अवश्य तुम्हारे साथ धोखा करूँगा, और जो तुमने पाप और पुण्य किए हैं उन दोनों को मैं पाप में ही बदल दूंगा, इतना याद रखना मेरे बच्चों। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छा फल की प्राप्ति करो मेरे से, मैं अवश्य ही तुम्हें एक अच्छे फल की प्राप्ति कराऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन में एक उजाला लेके आने वाला हूँ। अगली सुबह आपको एक अच्छी खबर मिलने वाली है मेरे बच्चों। बहुत जल्द आपको एक अच्छी खबर मिलने वाली है। जो काम तुम्हारा बहुत दिनों से रुका था मेरे बच्चों, अब वो पूरा होने वाला है। अब उस कार्य को पूरा होने का समय आ गया है मेरे बच्चों। तुमने बहुत धीरज रखा था, बहुत मजबूती दिखाई थी तुमने मुझे। तुम अड़े रहे थे मेरी भक्ति पर, तुमने हार नहीं मानी थी कभी। तुमने हार नहीं मानी थी कभी, तभी तो मैंने आज तुम्हें जिता दिया है। मैं तुम्हें आज उस मंजिल तक ले आया हूँ जिस मंजिल का तुम्हें बरसों से इंतज़ार था मेरे बच्चों। अगली सुबह तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। अगली सुबह से ही तुम्हारे जीवन के सारे दुख, अगली ही सुबह से तुम्हारे सारे जीवन के दुख अब मेरे हो गए हैं मेरे बच्चों। और तुम उन दुखों के साथ साथ तुम भी मेरे हो गए हो। तुम जीत चुके हो मेरी भक्ति की परीक्षा में, तुम सफल हो चुके हो मेरी भक्ति की परीक्षा में। मुझे आज तुम पर गर्व है मेरे बच्चों, मुझे विश्वास हो गया है। अब तुम किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाओगे, मैं चाहे कैसी भी परिस्थिति तुम्हारे सामने ला दूँ। मुझे गर्व तो तब हुआ था, मैं तुम्हें दुख देते जा रहा था और तुम मेरा नाम ले लेकर ही उन दुखों पर जीत पा रहे थे मेरे बच्चों। क्या चाल खेली थी तुमने मेरे नाम से ही, तुमने मेरे ही दुखों को मेरे ही नाम से तुमने मार डाला था। मेरे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम सिर्फ हार मत मानो ज़िंदगी में। मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है और रहेगा हमेशा। अगर तुम चाहते हो मेरे बच्चों कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, मैं खुद साक्षात तुम्हारी मदद करूं, तो मेरे बच्चों आज ही बुराइयों से, छल कपट से, इन सब चीज़ों से, झूठे रिश्तों से त्याग कर दो। मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। हर एक दिखावे का त्याग कर दो। मैं तुम्हें मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठाऊंगा, अपने सीने से तुम्हें अवश्य लगाऊंगा। तुम आओ तो सही मेरी तरफ, मेरी एक नज़र तुम्हारा इंतज़ार कर रही है मेरे बच्चों। तुम भली भांति जानते हो मेरी एक नज़र में इतना कमाल है मेरे बच्चों की, जिसकी तरफ भी हो जाती है ना, जिसकी तरफ हो जाती है उसका बेड़ा पार हो जाता है। मैं अब सोच रहा हूँ तुम्हारा भी बेड़ा पार क्यों ना कर दो। तुम्हारा अब वो समय आ गया है मेरे बच्चों कि अब मैं तुम्हारा उद्धार कर दूँ। इसलिए मेरे बच्चों,
मैंने आज तुम्हें अपनी शरण में बुलाया है। तुम मत सोचो कोई भी बात कैसे आओगे, कैसे नहीं आ पाओगे। तुम मुझसे कहो, मैं अवश्य ही तुम्हें अपनी शरण में लेके आऊँगा। तुम आज से ही प्रण निश्चय कर लो मेरे बच्चों, एक प्रण ले लो कि हाँ, आज शाम को मुझे शिरडी वाले की तन मन धन से तीनों से पूजा करनी है। मैं तुम्हें अवश्य ही अपनाऊंगा। किसी की बातों में मत आओ, दिखावे की दुनिया में मत रहो, मेरी शरण रहो, सब कुछ अच्छा होगा। एक धर्म की राह पर चलो, दूसरे की भलाई करो, दान करो अपनी कमाई में से थोड़ा बहुत। मैं तुम्हें अवश्य ही भव से पार कर दूंगा। तुम्हें वो सब दूंगा जिसकी तुम चाह रखते हो। जो भी तुम आज कमाते हो उसमें से थोड़ा मेरे नाम का भी निकालते रहिए। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाते रहिए मेरे बच्चों। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, अगर तुम्हारे पास है, मैंने दिया है तुम्हें, तो थोड़ी मदद अवश्य करना उसकी। मैं तुम्हें उसका 1 लाख गुना दूंगा मेरे बच्चों। जब तुम उसकी पैसों से, खाने से, जिस भी किसी चीज़ से मदद करोगे, वही चीज़ का मैं तुम्हारे पास अपार भंडार कर दूंगा। तुम एक बार अपने हाथों से दान कर कर को देखो मेरे बच्चों। तुम्हें तुम्हारे हर भंडार, तुम्हारे पास हर भंडार ना खोल दूं मैं, तो कहना। तुम एक बार सिर्फ दान करके देखो अपनी कमाई में से, थोड़ा सा मेरे नाम का निकाल कर देखो, फिर देखो अपनी ज़िंदगी का चमत्कार। तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ कैसे बदलता है, फिर देखना। मेरी भक्ति करो, मेरी शरण रहो, सब कुछ अच्छा होगा। ओम साई राम। सभी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।